दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट होगा, मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं आव्यूह। ठीक है मेरे भाई। चैप्टर नंबर 2 आपका जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो ऑलरेडी हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं हिंदी में आव्यूह। ये इंट्रोडक्शन फर्स्ट रहेगा। देखो आज हम इस वीडियो में क्या क्या मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होते हैं, ठीक है, कॉलम क्या होता है, जैसे पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब आव्यूह की कोड कैसे कहते हैं, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आव्यूह के अवयव क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा कि टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखना दोस्तों, मैट्रिक्स जिसे क्या कहते हैं हिंदी में आव्यूह। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये मैट्रिक्स ना मैट्रिसेस लिखा मिलेगा। क्या? मैट्रिसेस, जो कि मैट्रिक्स का क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल फॉर्म होता है। ये एक अलजेब्रा का पार्ट है। सबसे पहले हम समझ लेंगे सभी चीज़ें। ठीक है मेरे भाई, क्या है एक अलजेब्रा, ये अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। अब इसके बाद क्या हो गया, देखो अलजेब्रा का पार्ट है मैट्रिसेस, इसे एक प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। अब इसके बाद समझेंगे हम कि आव्यूह जो आपका मैट्रिक्स है उसका डिफिनीसन, चाहे आप हिंदी में समझें चाहे आप अंग्रेजी में समझें, दोनों में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आव्यूह क्या होता है देखना। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे और टेबल ऑफ नंबर। अभी सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। और टेबल ऑफ नंबर, फंक्शन, सिंबल, और सिंबल लिख लें या सिंबल, और फिर अरेंज इन रोज एंड कॉलम। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश में। पहले समझना, एक शब्द यहाँ पर आया है रेक्टेंगुलर एरे, ये एक एरे आया है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जो किसी भी मतलब संख्याओं का या फलनों का या सिंबल चिन्हों का हो सकता है, जिन्हें हम रो और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिखते हैं कि आव्यूह एक, इस तरह से लिखते हैं, आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है, जिसे हम पंक्ति या स्तंभ में पंक्तियों अथवा स्तंभों में, ठीक है, व्यवस्थित कर सकते हैं। ये लिखना सही रहेगा, व्यवस्थित कर सकते हैं या करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है मेरे भाई। तो हिंदी में क्या हुआ कि एक आव्यूह क्या होता है, संख्याओं का, फलनों का, या आप और बढ़ा सकते हैं चिन्हों का एक आयताकार या क्रम विन्यास होता है, जिसे आयताकार, ठीक है, क्रम विन्यास होता है, जिसे हम रो जैसे पंक्ति या स्तंभ में व्यक्त करते हैं। ठीक है, लिखते हैं। जैसे समझना, एक एरे आया है, ठीक है, एरे का मतलब समझना, जैसे आपके पास कोई नंबर है इस तरह से, सपोज 4 7 9 8 7 6 7 9 8, इस तरह। तो जो अभी आव्यूह आप देखेंगे जो ऐसे, जो ये इस तरह से लग जाता है सिंबल, ठीक है, यही होता है एरे, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, आयताकार क्रम विन्यास जिसे कहते हैं। तो देखो ये हो गया आपका, जैसे आव्यूह 4 7 3, जैसे आप देखो ये संख्याएं हो गई। मैंने आपको कहा था फलनों का भी हो सकता है, जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 9, एक्स स्क्वायर 7x प्लस का 6, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है, या आप यहाँ पर यक्स लिख लें, कोई भी चीज़। ठीक है, फलनों का हो गया। अगर सिंबल्स की बात करें, चिन्हों का, तो जैसे अगर यहाँ पर हो जाएगा क्या, मान लो अल्फ़ा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, यहाँ पर बीटा हो गया, यहाँ पर हो जाएगा गामा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं आव्यूह में। ठीक है, देखो अब होता क्या है कि आव्यूह को हम, ठीक है, क्या कि आव्यूह, नोट पॉइंट में लिख लेना, आव्यूह को हम
अंग्रेज़ी वर्णमाला के सभी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, इसीलिए आप पहले इसको नोट डाउन करें, ठीक है मेरे भाई। अंग्रेज़ी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में लिख लेना कि वी रिप्रेजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वी रिप्रेजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है मेरे भाई। क्या मैंने कहा कि हम एक आव्यूह को अंग्रेज़ी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से शो करते हैं, दिखाते हैं। जैसे मैंने इसको दिखा दिया ए, ठीक है, ये भी एक अंग्रेज़ी वर्णमाला का ही शब्द है। जैसे इस मैट्रिक्स को मैंने दिखा दिया बी से, इस मैट्रिक्स को हमने दिखा दिया सी से। इंग्लिश में भी मैंने वही चीज़ें लिखा है कि वी रिप्रेजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के मैं कैपिटल लेटर से इसे प्रदर्शित कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। आपकी ये चीज़ें हो गई। अब देखो बात यहाँ पर ये आता है रो और कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। क्या? रो हिंदी में इसे कहते हैं पंक्ति, कॉलम जिसे हिंदी में कहते हैं स्तंभ, ठीक है मेरे भाई। ये क्या होते हैं? देखो ये मैट्रिक्स मैंने बताया, इसी में आप समझ लें। जो आपके ना हॉरिजेंटल होंगे, देखो ये हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल टर्म लिखे गए हैं, क्या? हॉरिजेंटल, हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज। जो क्षैतिज में हैं इन्हें हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो, ठीक है। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और जो आपकी वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल में है, जैसे ये जो आपके वर्टिकल हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज से क्या कहेंगे हिंदी में? और हाँ, इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर में होंगे इस टाइप से, देखो इस टाइप से इन्हें हम कहते हैं कॉलम, ठीक है मेरे भाई। ये चीज़ आप समझ पाए। जैसे ये देखो ये टर्म क्या है? क्षैतिज में है, तो इसे क्या कहते हैं? रो 1, ठीक है, रो कहेंगे। R1 रो 1 से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो 2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो 3 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये देखो ये वर्टिकल में है, ऊर्ध्वाधर में, इसे कहेंगे कॉलम 1, इसे कहेंगे कॉलम 2, इसे कहेंगे कॉलम 3। इतनी चीज़ें आप समझ पाए। चलो ये बताना, ये क्या कहेगा? ये आपका रो 1 कहलाएगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? रो 2 कहलाएंगे। इसे क्या कहेंगे? कॉलम 1, इसे क्या कहेंगे? कॉलम 2, ठीक है। ये बात आप समझ पाए। इसी प्रकार से ये भी मेरे भाई जो आपका सी मैट्रिक्स है, इसे भी क्या कहेंगे? रो 1 कहेंगे, रो 2 कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? कॉलम 1 कहेंगे, इसे कॉलम 2 कहेंगे, ठीक है। तो ये बातें आप समझ पाए होंगे अभी तक। अब इसमें बात ये आता है, तो रो और कॉलम आप समझ पाएंगे, इतनी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें आता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स हिंदी में कहेंगे आव्यूह की कोटि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होती है? देखो ये मैट्रिक्स मान लो, यही मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखता हूँ, देखो यही मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो 4 है, 7 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 7 9 8। होता क्या है कि आव्यूह की जो कोटि है ना, वो देखो जितने रो होंगे, रो, ठीक है। जैसे इसमें क्या है? R1 रो 1 है, 2, ये 3, ठीक है, R3 ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो इसको जितने रो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज़, जैसे यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं, तो यहीं पर लिखा जाता है नीचे, मैट्रिक्स जो है उसी के नीचे लिखा जाता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर तो मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है मेरे भाई।
इनको मैं मिटा दिया। देखो कितने हैं, देखो रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 3, तो 3 क्रॉस 3 इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है नीचे मैट्रिक्स के। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप बेव की कोटि बताओ, तो कितने रो हैं, 2 रो हैं और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये बात आप समझ पाए। इसमें भी वही होगा कि 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, तो इसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हूँ, आप बेव की कोटि होती क्या है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, हिंदी में क्या कहेंगे, पंक्तियों की संख्या, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, स्तंभों की संख्या, इस तरह से आपका होगा। ठीक है, अब ये मत लिख देना 3 3 या 9 3 3 के 9, ये नहीं, ये दूसरी चीज़ है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 मतलब 3 3 या 3 3 9 इस तरह से नहीं लिखना, ये दूसरी चीज़ हो जाती है। तो देखो आपको क्या पता चला, आव्यूह हो गया कि आव्यूह की डिफिनीशन क्या होगी, उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, रो क्या होता है उसको आपने समझा, कॉलम क्या होता है उसको आपने समझा, इसके बाद ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि क्या होती है उसको आपने समझा। चाहे कोई भी आव्यूह मिल जाए, आप रो गिन लेना फिर कॉलम गिन लेना, उल्टा मत करना, पहले रो, देखो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यहाँ पर लिख देना। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, आव्यूह की कोटि हो जाएगी। देखो इसी में एक चीज़ आता है ना कि एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिसेस, समझना, यहीं पर मैं लिख देता हूँ ताकि इसी में समझ में आ जाए। ठीक, क्या होता है, एक टर्म आता है आपका एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव क्या होते हैं। देखो आव्यूह के अवयव होते क्या है, सोचने वाली बात। ठीक है, देखना जो आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो प्रोडक्ट आएगा, समझना, देखना क्या मैं कह रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम का जो प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या 3 क्रॉस 3 इस तरह से लिखा मिलेगा, तो क्या होगा, वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट ले जाए 3 3 9, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9, गिनो 3 3 6 3 9 एलिमेंट हो गए। इस प्रकार से यहाँ भी देखना कि मैं अगर आपसे कहूँ कितने एलिमेंट हैं अवयव, तो गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपका मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, उन्हीं का मल्टीप्लाई, उन्हीं का प्रोडक्ट ले लो। देखो 1 2 3 4 हैं, गिनने की जरूरत नहीं है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो 2 2 जा 4, तो इसमें क्या हो जाएंगे, एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4। इसी प्रकार से मैं एक मैट्रिक्स और लिखता हूँ, मान लो डी मैट्रिक्स है इस तरह से कि 7 6 9 7 5 4 इस तरह से। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने होंगे, कितने रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो इनका प्रोडक्ट ले लेना, 3 2 जा 6, एलिमेंट कितने हैं, 6, देखो 3 3 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने समझा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ें थी जिसको मैंने आपको बताया। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आप इसे समझे होंगे, इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, बात क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, एक मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, उसका व्यापक रूप क्या होता है। देखो जैसे हम मानेंगे कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को मान लेते हैं ए आपका मैट्रिक्स है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, आव्यूह को कैसे लिखते हैं, उसके बारे में देखना। लिखते क्या हैं, A1 1। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे, A1 2, इसे कैसे A1 3, ये आगे भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ना इस आव्यूह में केवल और केवल 3 क्रॉस 3 मतलब एक वर्ग आव्यूह, बाद में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो जो जिसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोड 3 क्रॉस 3 तक होती है, वहीं तक हमको पढ़ना है, उससे ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, A1 n तक जाएगा।
अगर मैं यहीं बात करूँ A22 A23 21, पहले 21 होगा ना, दूसरा रो पहला कॉलम इसे कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। 22 हो जाएगा, A23 होगा, कहाँ तक हो जाएगा A2N तक। यहाँ पर मैं बात करूँ A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, कहाँ तक जाएगा A3N तक। ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ये कहाँ तक जाएगा AM1 तक, और ये कहाँ तक जाएगा आपका AMN तक। ठीक है मेरे भाई। और मान लेते हैं इसका ऑर्डर जो है M क्रॉस N है। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, A11 ये चीज़ें लिखी क्या गई हैं, मतलब A11 का मतलब होता है कि पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैं आपको लिख के समझाता हूँ उसी में। जैसे मान लेते हैं एक आपके पास मैट्रिक्स है 6 4 9 7 6 5 7 7 6, ये आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लेते हैं यह मैट्रिक्स बी है आपका। A11 का मतलब क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम। देखो ये पहला रो है आपका, ये रो पहला है, पहला कॉलम भी है ये। इन दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, यहीं पर तो इन दोनों कट कर रहे थे, देखो यहाँ पर कट कर रहे थे, तो ये हो गया A11। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको दिखाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि A13 बताओ, A13 का मतलब होता है पहला रो तीसरा कॉलम। तो देखो पहला रो तो यही होगा, पहला रो यही होगा, 1 2 3, तीसरा कॉलम भी यही होगा। देखो ये दोनों कट कहाँ पर कर रहे हैं, दोनों जहाँ पर कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा A13 यहाँ पर। मैं आपसे कहूँ A23 बताओ, 23 का मतलब कि दूसरा रो, ठीक है, पंक्ति नंबर 2 और तीसरा कॉलम पंक्ति नंबर 3। देखो कट कहाँ पर कर रहे हैं ये दोनों, देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा A23 क्या होगा, ये हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ A31 की वैल्यू बताओ। ठीक है, A31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम। तो देखो मेरे भाई तीसरा रो आपका यही होगा, पहला कॉलम आपका ये होगा, दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएंगे A31 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा गया है। अब देखना A11, ठीक है, इस तरह से M क्रॉस N इस तरह से लिखा गया। देखो ये क्या, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, रो होता है, ये बात आपको मैंने बताई थी। ये क्या होता है, कॉलम होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये जो M होता है ये क्या दर्शाता है, रोज़ को। ये N क्या दर्शाता है, कॉलम्स को, सॉरी कॉलम्स को। ठीक है, कॉलम्स को। अब देखना कि किसी भी आव्यूह को हम एक व्यापक रूप में एक स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं। जैसे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, एक मैट्रिक्स आपके पास है, इसको कैसे करते हैं, AIJ से दर्शाते हैं और M क्रॉस N ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, देखो I क्या होता है, I होता क्या है, इसको देखो, I क्या होता है, आईवां पंक्ति, आइथ रो इंग्लिश में। ठीक है, अगर मैं जे की बात करूं तो जे क्या होता है, जेवां कॉलम मतलब स्तंभ, मतलब जेथ कॉलम। ठीक है, एम क्या होता है, एम आपको होता है टोटल नंबर, इसको आप ऐसे लिख लें, एक ब्रेक, टोटल नंबर ऑफ रोज। हिंदी में क्या कहेंगे कि पंक्तियों, ठीक है, पंक्तियों की संख्या। और एन क्या होता है आपका, एन आपका होता है, इस तरह से लिख लें कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कि स्तंभों की कुल संख्या। ये बात आप समझ पाए। देखो ये जो लिखा गया ना AIJ, आई का मतलब होता है आईवां रो और जे का मतलब होता है जेवां कॉलम। एक क्वेश्चन में देखूंगा, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आई क्या होता है आईवां रो, जे क्या होता है जेवां कॉलम, एम क्या होता है ये क्या होता है रोज़, एन क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ये चीज़ें आप समझ पाए, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। मैं एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बेसिस पे हम समझ जाएंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। पहले क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, ठीक है, कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 8 दिए गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 8 दिए गए हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। तो
क्या करना है आपको, पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो अगर आपको इस टाइप क्वेश्चंस मिले, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ कि ऑर्डर आप निकालना एकदम अच्छे से सीख जाएं, ठीक है। क्या कह रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, तो देखो क्या है, 8 एलिमेंट हैं, क्या है 8 एलिमेंट हैं किसी मैट्रिक्स में, हमको नहीं पता है कि वो एलिमेंट क्या है, कैसे हैं, कुछ नहीं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। क्या करना है उसको, इसमें आपको पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया रहे संख्या उसका आप गुणनखंड करें कि उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे में 8 लिख सकते हैं, 1 × 8, तो 8 × 1 = 8, 8 ही आएगा, ठीक है बिल्कुल। हम क्या कर सकते हैं, 8 × में क्या लिख सकते हैं, 1, इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 8 1 = 8, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 4 = 8, 2 × 4 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 × 2। तो अब बताओ इसके आगे कोई फैक्टर आपका हो सकता है, ठीक है, कोई गुणनखंड आपका हो सकता है, 1 8 = 8, 8 ही आएगा, 8 1 = 8, 8 ही आएगा, 4 2 = 8, 8 ही आएगा, 2 4 = 8, 8 ही आएगा, ठीक है, 8 ही आएगा। इसके बाद और कोई फैक्टर आपके बन नहीं सकते। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे इसके, इस तरह से ब्रैकेट में 1 8 लिखना, ठीक है, 8 1 लिखना, 2 4 लिखना, 4 2 लिखना, ठीक है, ये चीज़ें समझ पा गए। देखो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करके बता दूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक रो हो सकता है, 8 कॉलम हो सकते हैं। किसी 8 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स में हम एक रो भी बना सकते हैं, 8 कॉलम बना सकते हैं, 8 रो बना सकते हैं, 1 कॉलम बना सकते हैं, 2 रो बना सकते हैं, 4 कॉलम बना सकते हैं, 4 रो बना सकते हैं और 2 कॉलम बना सकते हैं। जैसे देखो मैं एक आपको बताता हूँ कि रो आपका 1 हो लेकिन 8 कॉलम हो, समझ पा रहे हो। जैसे देखो 2 7 6 9 8 5 6 4 3, ठीक है, 8 हो गए। देखो रो कितने हैं, देखो रो आपका एक ही है, रो 1 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, कॉलम 8, ठीक है। तो एक रो 8 कॉलम। इसी प्रकार से आप इसको पलट जब देंगे, सीधा कर देंगे, तो रो कितने हो जाएंगे, रो 8 हो जाएंगे, लेकिन कॉलम कितने होगा, एक ही रहेगा। इसी प्रकार से ये भी हो सकता है, इसी प्रकार से ये भी हो सकता है। तो इस टाइप के चाहे जो क्वेश्चन है, मान लो अगर यहाँ पर दे दिया 9, ठीक है, कि 9 9वें वाले बताओ, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे बताओ, 1 × 9 हो जाएगा या 9 × 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 3 हो जाएगा, और कोई बताओ, और कोई होगा, 3 × 3 पलटोगे फिर वही आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें और कोई नहीं हो सकते, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, यही 3 होंगे। तो इस तरह से अगर जितने क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आप इसको नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है, एक ऐसे 3×2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij = 1/2 i - 3j द्वारा प्रदत्त हैं, ठीक है। क्या करना है कि आपको एक ऐसे ऑर्डर 3×2 ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसके अवयव ये दिए गए हैं, लेकिन अवयव ऐसे दिए गए हैं। तो अब ऐसे अवयव का मतलब क्या होगा, हम समझ नहीं पाएंगे ये अवयव क्या है, लेकिन यहीं से हमको सारे अवयव मिलेंगे 3×2। तो देखो अगर आपसे कहे 3×2 की एक अवयव की रचना करो, तो हमें एलिमेंट तो अभी नहीं पता है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है कि अगर मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो जिसके क्या हो कि रो कितने हो, 3 हो, और कॉलम कितने हो, 2 हो, ठीक है। रो कितने हो, 3 हो, कॉलम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22 A31 A32। इसमें देखो क्या हो गए, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2। तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरह से बनाना। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3×3 का कोई बनाओ, एक अगर आपसे कह दिया जाए कि 3×3 की अवयव की रचना करो, तो क्या करोगे आप, इसी में बढ़ा देना। कैसे होगा, A13 हो जाएगा, A14
2 3 हो जाएगा और A 3 3 हो जाएगा। इसमें कितने 3 रो 3 कॉलम हो गए। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे यही कहा है कि एक 3x2 की आप व्यू की रचना करो। 3x2 आप व्यू की रचना हो गई, ठीक है। ये बन गया 3x2। अब आपको केवल एक स्टेटमेंट दे दिया गया, ये इसके प्रदत्त अवयव ये दिए गए हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो अगर हमें A11 निकालें, क्वेश्चन किस समझना, क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा था कि आई क्या होता है, I1 ये क्या होता है रो, और ये क्या होता है कॉलम। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर रखो पहला रो पहला कॉलम। आई किससे दर्शाता है, रो को, जे किससे दर्शाता है, कॉलम को। आई किसे, रो को, जे किसे, कॉलम को। तो यहाँ पर रखना A11, आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रख दिया, तो 1/2 यहाँ हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। आई की जगह क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई की जगह 1 है और जे की जगह भी 1 है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये शायद आपको मॉडुलस में दिया गया है, ये ब्रैकेट जो दिया गया ये आपको मॉडुलस में दिया गया है, ठीक है। इसे आप मॉडुलस में कर लेना, मॉड में दिया गया है ये हो गया। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, -2, और -2 मॉड में है तो मॉड से निकलेगा तो +2 हो जाएगा। तो मॉड हटा करके अगर आप केवल और केवल मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। A11 की वैल्यू 1 आई, ठीक है। मैं अगर बात करूं A12 की, मतलब आई की जगह 1 रहेगा, जे की जगह 2 रहेगा। तो 1/2 आप लिखें, आई की जगह 1, जे की जगह क्या हो जाएगा 2, तो 3 × में 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस का 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 में से 1 जाएगा, -5 रूट में है, बाहर आएगा तो 5/2, ठीक है। मैं अगर आपसे बात करूं कि A12 हो गया, A21 की बात करते हैं, A21, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि आई की जगह क्या हो जाएगा 2, जे की जगह 1, तो 3 × में 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2, 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 1 होगा लेकिन मॉड लगा है तो 1 × में 1 1/2, ठीक है मेरे भाई। इतनी चीज़ें आप समझ पाए। A22 निकालते हैं, दूसरा रो दूसरे कॉलम पे आते हैं, तो 1/2 आपको दिया गया है, आई की जगह भी 2 रखेंगे, -3 × में 2 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2, 2 माइनस का 6, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 4, लेकिन 4 मॉडुलस मतलब माइनस का 4 मॉडुलस में है तो 4 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। अब हम आते हैं ए, तीसरे रो पहले कॉलम पे आते हैं, तो 1/2 आपका होगा, आई की जगह कितना है 3 लिखते हैं, जे की जगह कितना है 1, तो 3 × 1 तो कितना होगा बताओ, 0, यही तो आएगा। 3 1 जा 3, 3 में से 3 जाए, कितना जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं तीसरे रो दूसरे कॉलम की A32 की, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आई की जगह 3 माइनस का 3 × में 2, जे की जगह 2 रख दिया गया, तो 1/2, 3 माइनस का 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है मेरे भाई। ये आपको पता चल गए, इससे आपको सारे एलिमेंट पता चल गए। क्या पता चल गए, एलिमेंट पता चल गए। अब जहाँ जो देखो A11 की जगह क्या है 2, 1 है, 1 रखो। A12 की जगह क्या है 5/2 है, 5/2 रख दो, कोई बात नहीं। A21 की जगह क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रखो। A22 की जगह क्या है 2 है, 2 रख दिया गया। A31 की जगह क्या है 0 है, 0 रख दिया गया। A32 की जगह क्या है 3/2, तो 3/2 रख दिया गया, ठीक है। तो यही मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब इसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। तो हमें क्या दिया गया था, केवल एक टर्म दिया गया था। हमसे केवल क्या कहा गया था कि 3x2 आव्यूह की रचना करो, हमने यहाँ से बना दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बना लेना, ठीक है। और आई और जे की जगह क्या रख देंगे, जो रो और कॉलम, जो आप रो कॉलम ले रहे हैं वही आप आई जे के जगह रखेंगे और सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जहाँ से जो आप एलिमेंट उठाए थे A11, तो A11 का जो स्थान पे जो आएगा, ठीक है, प्लेस पे जो आएगा 1 वही रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके हो गए मेरे भाई। ये क्वेश्चन सभी आसान है, और जो मैंने अभी आपको पहला जो क्वेश्चन बताया था वो भी आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। ये जो मैं क्वेश्चन बताया ये भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है।
ठीक है, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो समझ में आए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है।